मित्रों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां उसके कर्म उसका साया बनकर सामने आ जाते हैं। एक महिला जो गर्भवती थी, जिसने अपने पति के सहारे सपनों से भरा घर बसाया था, उसी पति ने उसे सबसे कठिन समय में छोड़ दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि किस वजह से, किस कारण से ये सब हुआ। वो औरत जब अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंची तो वहां उसकी आंखों के सामने ऐसा मंजर आया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। वही पति जिसने उसे गर्भवती हालत में बेसहारा छोड़ दिया था, अब उसी हॉस्पिटल के बाहर भिखारी बनकर पड़ा था। ये दृश्य किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफी था। और जब उस औरत ने आगे की सच्चाई जानी तो मित्रों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे की इस दर्दनाक कहानी को बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की सच्ची और भावुक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां आपके दिल तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए मित्रों, हम आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आप सभी को वो कहानी सुनाते हैं। गांव की मिट्टी में जन्मी एक लड़की थी जिसका नाम था सुनीता। वो बहुत ही भोली और सीधी थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने का सपना देखा था। कई जगह रिश्ते आए और आखिरकार उनकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम था रमेश। रमेश दिखने में ठीक ठाक था और नौकरी भले ही बड़ी नहीं करता था, लेकिन गांव में उसका परिवार थोड़ा इज्जतदार माना जाता था। इसी सोच के साथ सुनीता के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी रमेश के साथ कर दी। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही अच्छे बीते। रमेश सुनीता से बहुत प्यार करता था और सुनीता भी अपने पति के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार थी। दोनों मिलकर एक नया संसार बसाने के सपने देखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनीता गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता के माता पिता भी बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी के आंगन में अब किलकारी गूंजेगी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जब जिम्मेदारी सामने आती है तभी पता चलता है कि कौन कितना सच्चा है। रमेश शुरू में खुश तो था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो वो छोटी छोटी बात पर सुनीता को हंसा देता था, अब वही छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाने लगा। वो देर रात घर लौटता और कभी कभी तो बाहर ही रह जाता। सुनीता ने कई बार प्यार से पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन रमेश टाल देता। असल में रमेश का मन जिम्मेदारियों से डरने लगा था। उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि पत्नी की देखभाल करनी पड़ेगी और बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसके दोस्त उसे अक्सर ये कहकर भड़काते कि तू तो जल्दी ही बाप बनने वाला है, अब तेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। और यही बातें रमेश के दिल में बैठ गईं। धीरे धीरे उसने घर पर ध्यान देना कम कर दिया। सुनीता अपनी मासूमियत और भरोसे। सुनीता ने जब अस्पताल से बाहर कदम बढ़ाए तो उसके मन में तूफान चल रहा था। उसने सोचा था कि शायद वह रमेश को देखकर चुप हो जाएगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वो दिन घूम जाता जब रमेश ने उसे गर्भवती हालत में छोड़ दिया था। उस रात की चीखें उसके दिल में गूंज उठीं। उसने खुद से कहा कि मैं अब कमजोर नहीं पड़ सकती, मेरा बच्चा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अस्पताल के कमरे में लौटकर उसने तकिए पर सिर रख लिया, लेकिन नींद उसके पास भी नहीं आई। सुबह होते ही रमेश फिर अस्पताल के गेट पर बैठ गया और सुनीता ने खिड़की से उसे देखा। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि कोई भी देखकर तरस खा जाए। उसके हाथ कांपते थे, उसका शरीर थरथराता था और वह हर किसी से रोटी का टुकड़ा मांग रहा था। थोड़ी देर बाद सुनीता ने हिम्मत करके बाहर जाने का सोचा। उसने नर्स से कहा। वो थोड़ी देर बाहर जाना चाहती थी। नर्स ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे वो फिर रमेश के पास पहुंची। रमेश ने उसे देखते ही नजरें झुका ली। सुनीता ने कहा कि मुझे सच्चाई पूरी जाननी है। रमेश रोते हुए बोला, जब मैंने घर छोड़ा तो सोचा था कि शहर जाके बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मुझे लगा था कि वहां पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना वो गलत था। उसने बताया कि उसने शहर में जाकर कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने उसे जल्दी पैसा कमाने के सपने दिखाए। उन्होंने उसे जुए और गलत धंधों में फंसा दिया। शुरुआत में उसे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो सब नकली था। धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी शराब और जुए में बह गए। रमेश ने कांपते हुए कहा कि जब मैं पूरी तरह टूट गया तो जिन दोस्तों ने मुझे बहकाया था वही मुझे सड़क पर छोड़कर चले गए। मैंने दर दर भटक कर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नशे की वजह से कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था।
और आखिरकार मुझे भीख मांगकर जीना पड़ा। सुनीता ये सब सुनकर अंदर से टूट तो रही थी, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा, देख रमेश, तेरे किए का हिसाब तो भगवान ने तुझसे ले लिया। अब तू यही सोच कि अगर उस दिन तू भागा ना होता तो आज तेरे बच्चे के सर पर बाप का साया होता, हमारे घर में खुशियां होती। तूने जो किया उसका परिणाम आज तुझे भोगना पड़ा है। रमेश ने कांपते हुए आवाज में कहा कि अगर तू चाहे तो मैं अब भी सुधर सकता हूं, मुझे एक मौका दे दे, मैं फिर से मेहनत करूंगा। लेकिन सुनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब मैं सिर्फ मां हूं और मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी है। मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी है। मैं तुझे देखकर दुखी होती हूं, लेकिन अब तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। तूने जिस वक्त मुझे छोड़ दिया उसी वक्त मैं तेरे लिए मर गई। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। ये सुनकर रमेश सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब मैं बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि तेरा और बच्चे का जीवन अच्छा रहे। सुनीता ने अपने दिल को मजबूत करके रमेश से नजरें हटा ली और वापस अस्पताल के कमरे में चली गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में यह साफ हो चुका था कि जिंदगी अब उसे ही संभालनी है। रमेश की हालत ने उसे एक सीख दी थी कि इंसान अगर अपने फर्ज से भागता है तो उसका अंजाम यही होता है कि वो सब कुछ खोकर सड़क पर आ जाता है। अस्पताल के लोग ये सब देख चुके थे। कई लोग सुनीता के पास आकर बोले कि बहन, तेरी हिम्मत देखकर हम सबको भी सीख मिली है। तू अकेले होकर भी मजबूत खड़ी है और ये तेरा सबसे बड़ा साहस है। सुनीता ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया और मन ही मन भगवान का नाम लिया। सुनीता अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उसके दिल में दर्द तो बहुत था, लेकिन अब उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने सोच लिया था कि अब उसकी दुनिया उसका बच्चा ही होगा, वही उसका सहारा बनेगा और वही उसकी जिंदगी की रोशनी बनेगा। दिन ढलने को था, तभी अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर और नर्स तुरंत कमरे में आ गए। सुनीता दर्द से करहा रही थी, लेकिन उसके होंठों पर बार बार भगवान का नाम था। कई घंटे की पीड़ा के बाद आखिरकार उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ गया। उसकी किलकारी सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और राहत के थे। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर महसूस किया कि अब उसके जीवन की असली शुरुआत हो चुकी है। नर्स ने बच्चे को साफ करके कपड़े में लपेटा और सुनीता की गोद में रखा। सुनीता का दिल भर आया। उसने सोचा कि अब चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन उसका बच्चा उसके साथ है। अस्पताल के बाहर रमेश अभी भी बैठा था। लोगों ने उसे ये खबर दी कि उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर दरवाजे तक आया, लेकिन उसके कदम अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने दूर से ही देखा कि सुनीता अपने बेटे को सीने से लगाए मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और जीत भी। रमेश दीवार से टिककर रो पड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को अकेला छोड़ दिया। अब इनका हकदार मैं कभी नहीं बन सकता। सुनीता ने भी दूर से रमेश को देखा, लेकिन उसने आंखें फेर लीं, क्योंकि अब उसके दिल ने फैसला कर लिया था कि उसकी जिंदगी में रमेश के लिए कोई जगह नहीं बची है। रमेश का अस्तित्व अब सिर्फ एक सीख बनकर रह गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पत्नी और बच्चे का भरोसा भी वो खो चुका था। सुनीता ने धीरे धीरे वहां से कदम बढ़ाए, लेकिन उसके मन में हलचल बनी रही। वो सोच रही थी कि एक वक्त का प्यारा पति आज भगवान के न्याय के सामने गिरा पड़ा है। ये देखकर किसी का भी दिल कांप उठे।